इस वीडियो को देखने के बाद पूरी दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में होगी। अगर तुमने इन 5 एलिमेंट्स को समझ लिया तो तुम इस दुनिया के किसी भी इंसान को डोमिनेट कर लोगे और कोई भी मैनिपुलेटर तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। बेसिकली देखा जाए तो ये पूरी दुनिया सिर्फ इन 5 पिलर्स के थ्रू चलती है या इसके ही अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर तुमने इन 5 पिलर्स को अच्छे से समझ लिया तो तुम इस दुनिया पे राज करोगे, ये मेरी गारंटी है। ये पूरी दुनिया कुछ कोर साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स पे चलती है जो लोगों के डिसीजंस, बिहेवियर या सोसाइटी को शेप करती है। इस वीडियो में मैं तुम्हें टोटल 5 पिलर्स बताऊंगा जिससे ये पूरी दुनिया चलती है। अगर तुमने इन 5 पिलर्स को ध्यान से समझ लिया तो माय फ्रेंड, तुम इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान रहोगे। बस किसी भी पॉइंट को मिस मत करना। पहला, नीड। बेसिकली देखा जाए तो ये पूरी दुनिया सिर्फ नीड से चलती है, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे फ्रेंड्स हो, तुम्हारी फैमिली हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश करना। मान लो मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मेरी नीड है ऑडियंस। अगर मुझे देखने वाली ऑडियंस ही नहीं होगी तो मैं कंटेंट किसके लिए बनाऊंगा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, इस चीज को समझो। अगर तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली तुमसे एक्सपेक्टेशंस रखती है कि तुम बड़े होकर उनकी टेक केयर करोगे, ये क्या है, नीड। तुम कॉलेज में जाते हो, पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हें टीचर से पढ़ना है, ये क्या है, नीड। टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं उन कॉलेज के ओनर्स के लिए। वो कॉलेज के ओनर्स उन्हें क्या देते हैं, फीस। उन टीचर्स की नीड्स क्या थी, फीस। बेसिकली देखा जाए तो ये पूरी दुनिया सिर्फ नीड पे डिपेंडेंट है। हर इंसान मतलबी है, स्वार्थी है, और ये कोई गलत बात नहीं है। सेल्फिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट हद से ज्यादा नहीं, क्योंकि इस पूरी दुनिया को बैलेंस करने के लिए नीड की जरूरत होती है। दूसरा, डिजायर, लालच। चाहे वो लव का हो, सेक्स का हो, लग्जरी का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। अगर तुमने किसी भी इंसान के डिजायर को समझ लिया तो तुमने उसके 70% दिमाग को कंट्रोल कर लिया। क्यों? क्योंकि लालच एक ऐसी चीज है जो तुम जितना भी देते जाओ वो कभी पूरा नहीं होती। इस दुनिया में किसी भी इंसान के डिजायर को पूरा करने की कोई शक्ति नहीं होती। जैसे जैसे उस इंसान के डिजायर्स कंप्लीट होंगे वैसे वैसे उस इंसान के डिजायर्स बढ़ते जाते हैं। अगर तुम्हें इस दुनिया में डोमिनेट करना है तो तुम्हें लोगों के डिजायर्स को समझना पड़ेगा। हर इंसान स्वार्थी है, वो अपने लालच के अकॉर्डिंगली काम करता है। अगर तुम उसके डिजायर को फुलफिल कर पा रहे हो, इसका मतलब तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। तीसरा, फियर, डर। चाहे वो डर किसी भी चीज का हो, चाहे बचपन में खिलौने टूट जाने का, ब्रेकअप्स होने का, नाकामयाबी का डर, किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल ना होने का डर, जॉब ना लगने का डर, प्लेसमेंट्स ना मिलने का डर। ये डर पूरी दुनिया को चलाती है। तुम चाहे जितने भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लो या पॉलिटिशियंस को देख लो, उनका सबसे अहम रोल यही होता है कि वो डरते हैं और उसी डर से बचने के चक्कर में वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करते हैं। कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं चाहेगा कि वो इलेक्शन में हार जाए। ये डर उसके मन में हमेशा रहता है और इसी डर के कारण वो अपने लाइफ में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाता है। देखो, डरना गलत बात नहीं है। लाइफ में हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ती है जब तुम उस डर से एकदम ज्यादा डिप्रेस्ड होके और डर के एक जगह कोने में बैठ जाते हो। हिम्मत लाओ, उस डर को स्ट्रेंथ की तरह यूज करो और ये सोचो, तुमने अगर तुम्हारे ड्रीम लाइफ को अचीव नहीं किया तो तुम आज कैसी लाइफ जियोगे, या आज से 5 साल बाद तुम कहाँ पे एग्जिस्ट करोगे। क्या तुम रोड में भीख मांगोगे या जैसी लाइफ तुमने इमेजिन की थी वैसी लाइफ जियोगे। चौथा, बिलीफ सिस्टम। चाहे वो रिलीजन का हो, कल्चर का हो, वैल्यूज का हो, आइडियोलॉजीज का हो, नए आइडियाज पे वर्क करना हो, बिजनेस करना हो या फिर स्टार्टअप बिल्ड करना हो, वो इंसान कभी भी जिंदगी में नहीं हार सकता जो खुद पे बिलीव करता हो। तुमने नोटिस किया होगा, काफी लोग ऐसे हैं जो खुद पे बिलीव ही नहीं करते, अपनी खुद की आइडियोलॉजी पे, अपनी खुद के आइडेंटिटी पे शक करते हैं। वैसे लोग कभी भी अपने लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस दुनिया का सबसे फेमस लॉ भी यही कहता है कि बिलीव इन योर सेल्फ। जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे। ये पूरी दुनिया बिलीव सिस्टम पे चलती है। अगर कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन पे खड़ा हो रहा है तो उसे ये बिलीव है कि उसने ये किया है तो वो ये इलेक्शन जीतेगा। अगर कोई इंसान किसी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके गया है और वो इंटरव्यू पे बैठा है तो वो उस इंटरव्यू को क्लियर करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये बिलीव है कि उसने 100% अपना दिया है। जो बेसिकली कहा जाए तो बिलीव सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर बिलीव रखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ग्रेटिट्यूड रखो, बस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचो। पांचवा, ईगो और आइडेंटिटी। देखो, ईगो बहुत ज्यादा जरूरी है बट हर जगह नहीं।
कहीं कहीं पे ईगो तुम्हारी ग्रोथ को रोक सकता है। हमेशा मैं ही सही हूँ ये सोचना तुम्हारी ग्रोथ को रोक सकता है। हमेशा मैं ही सही हूँ ये तुम्हें दूसरों से सीखने का मौका नहीं देता। हमेशा तुम्हारे ही डिसीजन सही होंगे ये तुम्हें कभी भी सही अपॉर्चुनिटीज कैरी करने नहीं देता, या सही अपॉर्चुनिटीज को तुम कैच नहीं कर पाते। देखा जाए तो ईगो बहुत ज्यादा जरूरी है, बट हद से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। एक बोनस पॉइंट देता हूँ, आइडेंटिटी। लोग इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में खुद की आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। तुम खुद की आइडेंटिटी को पहचानो, तुम समझो कि तुम क्या हो। हमेशा एक्सटर्नल चीजों को ब्लेम मत करो, कभी तो इंटरनली अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या हो, तुम्हारी रियलिटी क्या है। अगर तुम खुद की रियलिटी को चेंज करना चाहते हो तो अपनी पुरानी रियलिटी को अपने माइंड से डिलीट करो, तुम ऑटोमेटिकली एक नई रियलिटी को जनरेट करोगे। तो मैंने इस वीडियो में तुम्हें टोटल 5 पिलर्स बताए, एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं ताकि इस तुम्हारे दिमाग में ये पॉइंट्स घुस सके। सबसे पहला, नीड। ये पूरी दुनिया नीड से चलती है, चाहे तुम मानो या ना मानो। दूसरा, डिजायर। हर इंसान लालची होता है और उस लालच का यूज तुम कैसे अपने प्रोडक्टिविटी के लिए कर सकते हो ये समझने की कोशिश करो। तीसरा, फियर। हर इंसान किसी ना किसी चीज से डरता है, बस उस डर से डर के बैठो मत, उस डर को स्ट्रेंथ बनाओ। चौथा, बिलीव सिस्टम। वो इंसान कभी भी अपने लाइफ में नहीं हार सकता जो खुद पे बिलीव रखता हो। पांचवा, ईगो और आइडेंटिटी। ईगो रखो लेकिन एक पॉजिटिव वे में, और अपनी आइडेंटिटी पहचानो कि तुम क्या हो। अगर इस वीडियो से तुम्हें जरा से भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। मैं खुद भी डेली इंप्रूव कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम भी इंप्रूव हो।